चैनल पे न्यू है तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर्स किसे चूज़ करेंगे, हु विल दे चूज़, ठीक है, आपको या थर्ड पार्टी को। सो हम बेसिकली आज सिर्फ इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। हु विल दे चूज़, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से इस क्वेश्चन को लेके परेशान हैं तो और न्याय मांग रहे हैं ईश्वर से, यहाँ पर न्याय की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ईश्वर डिवाइन, हमारे एंजल्स जो हैं, ठीक है, अपने गार्जियन एंजल्स को आप याद कर लीजिए और डिवाइन को याद कर लीजिए। पार्टनर्स का नाम मन में 3 बार सोचिए। आइए देखते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी, किसको चुनेंगे वो। पहले मैं 3 कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी उनकी तरफ से और फिर 3 कार्ड्स बाद में आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, आप प्रे कर लें मन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप अपने गार्जियन एंजल्स को जो हैं याद कर लें, मैं उनको बुला रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स को बुला रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ओके। थर्ड पार्टी के लिए वो पहले तो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के केस में और उनको ऐसा लग रहा था कि यही मेरी सोलमेट है, मैं इसी से मैरिज करूँगा, ठीक है, और इसी के साथ रहूँगा या रहूँगी, वटेवर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जेंडर वाइज आप देखेंगे, ठीक है। सो लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जगल कर रहे हैं, लगता है आपका इनसे रिश्ता ख़त्म हुआ, उसके बाद से थर्ड पार्टी से भी दूर हो गए हैं, क्योंकि खुश मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके साथ है भी तो भी वहाँ पर वो खुश नहीं है, तो उसको तो वो बिल्कुल मतलब कट ऑफ करने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ से, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता मैं दी एंड करूँ। तो थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो नो आया है, ठीक है। वो उसको चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करना चाहते की बात नहीं है, वो उसको करेंगे ही नहीं। मैं आपको फ्यूचर बता रही हूँ, सिर्फ गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर में भगवान उसको उनको चूज़ करने ही नहीं देंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी और उनका रिश्ता ईश्वर एंड कर देंगे। थर्ड पार्टी के साथ तो उनका मुझे रिलेशन नहीं दिख रहा। डोंट वरी, अगर अभी है भी तो वहाँ पे फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके साथ देखते हैं कोई फ्यूचर है या नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ नहीं है तो आपके साथ फ्यूचर हो, ठीक है। इसलिए ये भी देखना पड़ेगा मुझे। अब आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तो फ्यूचर होता ही है। सो अगर उसके साथ नहीं है तो हमारे साथ है, नहीं। कई जो हैं वो सिंगल ही रह जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई लिखा ही नहीं होता। सो आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं या नहीं है, ये तो मुझे रीडिंग के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। उनकी शादी होना लिखा है या नहीं है किसी के भी साथ, ये मुझे आपकी रीडिंग के बाद पता चलेगा। थर्ड पार्टी के लिए तो नो आ चुका है, सो आप क्लेम ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब नहीं दबाया है तो दबा लें। इतनी पॉजिटिव रीडिंग कभी कभी आती है, ठीक है। आपके साथ देखते हैं क्या फ्यूचर होगा, वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं। प्रे कर लें आप अपने गार्जियन एंजल्स को, मैं इनको भी बुला रही हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, सही से आपको गाइड करें। ओके, देखिए पहले तो ये आपसे भी मैरिज करना चाहते थे, लेकिन इस टाइम ना लगता है इनकी आपसे भी लड़ाई बड़ाई हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये आपके लिए डिसीजन लेने में प्रैक्टिकली टाइम लगाने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मना कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे, ये यहाँ पे भी अभी रेडी नहीं है। इनको टाइम लगने वाला है डियर आपकी तरफ आने में, और ये बहुत सोच विचार करके काफ़ी थकान के बाद ये इस डिसीजन तक पहुँचेंगे कि आप ही इनकी सोलमेट हैं या आप ही इनके सोलमेट हैं, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ कर्मा है, पहले इनको वो फेस करना है। जब ये सारा कर्मा वहाँ पे क्लिंस कर लेंगे तो डिवाइन आपकी मदद करेंगे और तब जाके आपका इनसे यूनियन है, ठीक है। तब तक ये एनर्जी बहुत स्लो है, ठीक है। आपका इनके साथ यूनियन है लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा। ये इंसान अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हमेशा मैं डिसीजन ले लेता हूँ जल्दी जल्दी में, घाई घाई में, और फिर गड़बड़ हो जाती है। सो ये इंसान अभी टाइम लेने वाले हैं इस विक्ट्री में, ठीक है।
मैं इनके कुछ लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके लिए कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं कुछ लव मैसेजेस ले रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपके लिए ले रही हूँ, ठीक है। देख लेते हैं क्योंकि आपको लव मैसेजेस बहुत पसंद है। सो मुझे तुम ही संभालती हो या संभालते हो, ठीक है। मैंने कहा ना ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, जब से आपसे लड़ाई हुई है। ये कह रहे हैं आप ही इन्हें संभाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मैसेज, आई लव योर हेयर्स। इनको आपके बाल बहुत पसंद है। मे बी आप जब बाल खोल के इनके सामने जाते होंगे तो इनको अच्छा लगता होगा। अगर आप लड़के हैं तो इनको आपके बालों पे हाथ फेरना पसंद होगा। करियर इशू, मे बी आप दोनों का करियर और स्टेटस पैसों की वजह से ही आपसे दूर हुए हैं। इनकी पोस्ट अच्छी हो और आप इस अकॉर्डिंग फिट ना बैठते हो, इसलिए आपसे दूर हो गए। ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति का रिश्ता हो सकता है आप दोनों का, ऐसा इनको फील होता है। तो इसका मतलब ज़रूर डिवाइन यहाँ पर है जो इनको ये फील करवा रहे हैं दूरियों के बाद भी। मदर प्रॉब्लम, इनकी मम्मी भी कास्ट को लेके प्रॉब्लम कर रही हैं। ये घर पर मना रहे हैं तो भी वो नहीं मान रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर आई हुई है पैसों को लेकर। कमिटमेंट इश्यूज़, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से इन्होंने आपसे लड़ाई कर ली है। आई कैन से एनीथिंग टू यू, या आपसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। बेटा इन सारे मैसेजेस से तो यही प्रूफ होता है कि ही और शी लव्स यू वेरी मच। जो हाल आपका है वही हाल उनका है, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। तो अपने पार्टनर को आप गलत ना समझें, एंजल से मैनिफेस्ट करें, अपने करियर पे ध्यान दें, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हो सकता है डिवाइन राइट टाइम पे आपका इनसे यूनियन करवाएं। मैंने कहा ना आपके साथ यूनियन में टाइम लगेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल लें, मैं ज़रूर डालती हूँ उसमें।